ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे डोमेन हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डोमेन आपका क्लाइंट से किस तरह से रिक्वायरमेंट गैदर किया जाता है उसके हवाले से है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ आज अभी के लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस होंगी। नंबर एक ये कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है और दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। ये छोटी सी आपके लिए आपके हेल्पफुल होगी, छोटी सी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन है जो कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्लाइंट को बताया जाता है। मैंने आपका क्लाइंट है जब आपके पास आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताता है कि मुझे मैनुअल वर्क या पहले से मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ट्रबल कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में आप उसकी रिक्वायरमेंट लेते हो, उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और उसको गैदर करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन की सूरत में उसको देते हैं फीचर्स और फंक्शनैलिटी। सवाल फीचर क्या है? फीचर उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लें या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो गोल अचीव करके आपको ला के देगा। फीचर क्या क्या हैं उसके, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें उस क्लाइंट को मिलेंगी। जो क्लाइंट का जो असल फोकस होता है वो असल में उसका आउटकम या आउट गोल होता है। उसका जो गोल होता है प्रोजेक्ट का वो उसका असल टारगेट होता है और यही चीज़ हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हम उसको अचीव करके देते हैं, जिसमें फ़ीचर की सूरत में ये बताते हैं कि उसको प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कौन कौन से फ़ीचर अवेलेबल होंगे जिसको वो इस्तेमाल करके वो आगे अपने क्लाइंट वो उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो उसमें हम अपने टारगेट में सिस्टम के टारगेट में हम उसको बताते हैं वो इसकी फंक्शनैलिटी है। क्या क्या फंक्शन होंगे, किस तरीके से वो उस चीज़ को यूज़ करेगा, क्या क्या फंक्शन को यूज़ करते हुए। फंक्शन का मतलब है ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होंगे, किस तरह के ऑप्शन को यूज़ करते हुए क्या गोल अचीव करेगा। यानी 4 फंक्शन, मिसाल ऐड, डिलीट, अपडेट और इंसर्शन, ये फंक्शन इसके कौन कौन से होंगे और इसका आउटकम क्या होगा कि इसके आउटकम पे इसको क्या मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग एक और चीज़ कन्वे करते हैं अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के थ्रू कि हमारा जो यानी इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के थ्रू हमने क्लाइंट को उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कन्वे करते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट आउटकम पे बनकर आएगी। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट होता है बेसिकली वो आपको बहुत सारी बातें, क्योंकि क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता, क्लाइंट बहुत इनोसेंट होता है और टेक्निकल पर्सन आप होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो क्लाइंट होता है बेसिकली वो आपको बहुत सारी बातें, क्योंकि वो इनोसेंट यूज़र है, वो बहुत सारी बातें ऑब्वियसली जाहिर बातें करेगा, कुछ बातें छुपा लेगा यानी नहीं बता सकेगा। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो नोन रिक्वायरमेंट देते हैं, कुछ अननोन रिक्वायरमेंट उनको ब्लर्ड होती है उनके सामने, और कुछ एक्सपेक्टेड होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती है कि ऐसी कुछ बातें जो बीच में आ जाती हैं और उसको गैस करना, उसको लेके चलना, जो कि क्लाइंट की पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती हैं, वो सब चीज़ें आपको ला के देता है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हम इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उससे तमाम बातें डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में उसको हम शो करवाते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आप लेते हैं क्लाइंट से, तो उसके बाद आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइंट ने आपको दी होती है रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर, जिसमें आप गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यानी कमोवेश होती है। यानी इसका मतलब ये कुछ रिक्वायरमेंट ऑप्शन 1 2 3 4 आप जब उस पर काम करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 3 इनके किसी काम का नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए जो कि 3 को इन्होंने इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि यूज़र जो कस्टमर जो होता है वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता है, या फिर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो उसको लिखवानी चाहिए और नहीं लिखवा पाता। तो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आप उसको एनालिसिस करते हैं
और उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में उनको वो रिक्वायरमेंट शो करवाते हैं कि ये चीज़ें आपका जो गोल है उसको रखते हुए ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका जो गोल इसमें हम आउटकम पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका जो हमारा गोल होता है जिसमें हम तमाम चीज़ें क्लाइंट को हैंड ओवर करके उनसे अप्रूवल लेते हैं, उसको बोलते हैं SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, माफ़ कीजिएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट होता है कि जिसकी सूरत में हम क्लाइंट से तमाम चीज़ें अप्रूवल लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद हम उनको शो करवाते हैं कस्टमर के लिए, और फिर उसके बाद जो चीज़ें आपकी SRS के अंदर होती हैं वही चीज़ क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने दो बातें डिस्कस की और जिसमें हमने कोशिश की कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हवाले से हम उसकी बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई सवाल हो तो फील फ्री मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।